तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शेडिंग के बारे में, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने शेडिंग टेक्निक्स के बारे में बताया था, अलग अलग टाइप के शेडिंग के बारे में बताया था, कैसे उसको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप उसके ऊपर कमांड कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें बताई थी। तो वो चीज़ मैं अब इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वो भी आप वो वीडियो जाके देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में, या फिर आप चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वो देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने टाइप के होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कितने टाइप के सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले वो जाके देखो। अगर आपको पता है, वो वीडियो आपने देख रखा है, या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपने देख रखी हैं, अलग अलग टाइप के सेटिंग्स को आपको पता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो ये कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मैंने बता दिया कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से हम उसको ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें पता हो गई। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब आप एक्चुअल पोर्ट्रेट ड्रॉ करने जाते हो तो यहाँ पे समझ नहीं आता कि कौन सी टेक्निक हमें कहाँ पे यूज़ करनी है। मैं बात कर रहा हूँ रियलिस्टिक पोर्ट्रेट के बारे में। तो जब आप रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एरिया में मैं हैचिंग यूज़ करूँगा, ये वाले एरिया में मुझे सर्कुलिज्म यूज़ करना चाहिए ताकि मुझे बेहतर रिजल्ट मिले। क्योंकि हर जगह पे एक ही टेक्निक आप यूज़ नहीं कर सकते रियलिज्म में। हाँ, बहुत लोग करते हैं, जैसे बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ सर्कुलिज्म यूज़ करते हैं, वो अलग टेक्निक हो गया। कुछ लोग हैचिंग यूज़ करते हैं कंप्लीट पोर्ट्रेट में, वो अलग चीज़ हो गया। कुछ लोग स्क्रिबल यूज़ करते हैं अलग कंप्लीट पोर्ट्रेट में, उसी से बनाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो गया। बट अगर हम बात करें रियलिस्टिक ड्राइंग की, तो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक को आपको अच्छे तरीके से कंबाइन करके ड्रॉ करना होता है ताकि बढ़िया रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आए, स्टडी आप अच्छे तरीके से कर पाओ, और जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि कौन सी टेक्निक मुझे कहाँ पर यूज़ करनी है। तो गाइस, एग्जाम्पल के लिए हम ये वाली ड्राइंग की स्टडी करेंगे, और अगर आपने ये वाली आर्टिकल नहीं पढ़ी है तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि ये आर्टिकल मेरे ख्याल से इंटरनेट पे बेस्ट आर्टिकल है शेडिंग के बारे में। अगर आपको शेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है, डेप्थ में जाके सीखना है, तो ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ना है। ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये जो है ड्राइंग बनाई है रैपिड फायर आर्ट ने। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा इनके बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं, और इनकी ड्राइंग तो बहुत ही बढ़िया होती हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेक्निक्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो नेल्स के ऊपर, यहाँ पे जो नेल्स के ऊपर ये जो शैडो है, इस तरीके का टेक्सचर देने के लिए हमें स्ट्रेट लाइंस इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेंगी। और आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैचिंग। तो यहाँ पे ये एरिया में हम हैचिंग यूज़ करेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ ये वाला एरिया, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे जो स्किन है वो ऐसे खींच रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है वो अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर है, और ये वाला एरिया बाहर की ओर है। तो यहाँ पे कर्व लाइन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे स्ट्रेट बन रहा था, यहाँ पे कर्व। तो आपको पता है कि अगर हम ये लाइन को कर्व कर दें तो टेक्निक डिफरेंट हो जाती है, और उसे बोलते हैं कंटूर, ठीक है। तो यहाँ पे कंटूर मेथड यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे जो स्किन टेक्सचर है, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्रॉस हैचिंग की, क्योंकि टेक्सचर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लाइंस क्रॉस करती हैं, मतलब कि इस तरीके से। तो यहाँ पे जो यूज़ करा गया है वो है क्रॉस हैचिंग। यहाँ आई गेस आपको दिख रहा होगा। अब ये वाला एरिया देखो, ये वो एरिया ऐसा है जहाँ पे स्किन उस तरीके से नहीं है जहाँ पे टेक्सचर की ज़रूरत पड़े। तो ये एरिया आप देखोगे तो फ्लैट एरिया है, और यहाँ पे स्किन का खिंचाव भी नहीं है। तो ऐसे एरिया में ज़्यादातर यूज़ होती है सर्कुलिज्म, क्योंकि इस तरीके का टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके के टेक्सचर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इस तरीके का। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्कुलिज्म। तो थोड़ा और डिटेल में दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से जब आप रियलिज्म पे काम करते हो तो आपको अलग अलग टेक्निक्स को ब्लेंड करना होता है, अलग अलग टेक्निक को मिक्स करना होता है। यहाँ पे देखो, तो गाइस मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और कुछ एरिया ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक प्रॉपर पोर्ट्रेट जब हम बना रहे होते हैं तो अलग अलग टेक्निक हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं यही वाला पोर्ट्रेट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अलग अलग टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है और कहाँ पे यूज़ करनी है। सबसे पहले बात करते हैं ये वाला एरिया जो है, ठीक है। तो इसको मैं बना लेता हूँ। और इसका जो फाइनल एपिसोड है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी डिले हो रहा है क्योंकि ये मेरे जो थंब है उसमें चोट लग गया था, तो कल मैं पेंसिल भी होल्ड नहीं कर पा रहा था। पूरा ये एरिया से जो था वो नीला पड़ गया था, तो उसके चक्कर में ये देखो अभी भी स्वेलिंग है, तो इसलिए मैं कुछ ढंग से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी मैंने कल ही 2 वीडियो अपलोड करे हैं फेसबुक पे, वो मैंने ये वाले फिंगर यूज़ करके बनाए हैं इस तरीके से, क्योंकि मैं इससे प्रेशर नहीं दे पा रहा था, तो मैंने इस तरीके से बनाई है। तो जाके चेकआउट कर सकते हो, फेसबुक पे मैंने अपलोड करा हुआ है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे ड्राइंग बना सकता हूँ। तो टेक्निक मैं आप समझा देता हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ लो। तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ठीक। अब इसे हमें शेड करना है, तो देखो ये जो स्किन है जो है ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से जो शेडिंग होगी। तो यहाँ की जो शेडिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, और यहाँ पे आप टेक्निक देख के समझ जाओगे कौन सी टेक्निक है। तो ये टेक्निक है जो है उसको हम बोलते हैं कंटूर। उसकी हम बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स को अगर आप साइड से देखोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब ये है कि ये वाला एरिया, बीच वाला जो एरिया वो अंदर की ओर है, यहाँ वाला जो एरिया वो बाहर की ओर है, और अगेन ये वाला एरिया अंदर की ओर है, ठीक है। तो ये कर्व बन रहा है। तो जब हम फ्रंट साइड से शेड करते हैं, ये हो गया, तो इसको हमें इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। ताकि वो उस तरीके का फोल्ड का टेक्सचर आ सके, इस तरीके का। तो अगेन यहाँ पे भी जो टेक्निक है वो ये वाली हो गई। अब हम बात करते हैं ये वाला एरिया। यहाँ पे अब देखो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो एरिया है वहाँ पे हम हैचिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये वाला एरिया, यहाँ पे आप ये एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको अगेन जो स्किन का टेक्सचर था वो आपको दिखेगा। मतलब यहाँ पे हमें क्रॉस हैचिंग यूज़ करनी पड़ेगी अगर हमें अच्छे तरीके से टेक्सचर देना है। और बाकी जो एरिया बचे इस तरीके के जो डिटेल एरिया है और बहुत छोटे एरियाज़ हैं, यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ सर्कुलिज्म। और ज़्यादातर सर्कुलिज्म मैं सेकंड लेयर में प्रेफर करता हूँ। फर्स्ट लेयर मैं ज़्यादातर हैचिंग से ही देता हूँ, उसके बाद अच्छे तरीके से मिक्स करके नेक्स्ट लेयर जो होता है वो सर्कुलिज्म वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे कि ये एरिया जो हो गया, तो यहाँ पे मैं सर्कुलिज्म यूज़ करूँगा। ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे मैं सर्कुलिज्म यूज़ करूँगा। तो इसी तरीके से जो छोटे छोटे डिटेल एरियाज़ हैं, जैसे ये हो गया बिल्कुल कॉर्नर पे, तो मैं छोटे छोटे सर्कल बना के इस तरीके का टेक्सचर देने की कोशिश करूँगा। और बड़े एरिया में आऊँगा तो ये हो जाएगा कंटूर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मैं हैचिंग यूज़ करूँगा। इस तरीके से जो टेक्निक्स हैं वो वेरी करती हैं, अलग अलग टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।